अरे बच्चों, आज हम हल करेंगे परख के अंतर्गत जारी किए गए आदर्श प्रश्न पत्र 2 को। तो यहाँ पर परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, इसका एग्ज़ाम आपका 4 दिसंबर को होना है। तो इसी के अंतर्गत हम गणित का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जो कि दूसरे नंबर का मॉडल पेपर है। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या 4√3 है। तो यहाँ पर चूंकि √3 एक जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सी विकल्प इसका सही होगा। फिर बहुपद √3 की घात है। तो यहाँ पर इसकी घात अगर हम बात करें, इसकी क्या घात है, तो यहाँ पर चूंकि x की पावर 0 रखेंगे, बहुपद कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब है कि x की पावर 0 है, तो उसमें जो है उसकी घात क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसके बाद है, यदि x³ प्लस k का एक गुणनखंड x+1 है तो k का मान है। तो यानी ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। और x+1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें x का मान जो है -1 रखने पर k का मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो तीसरे का डी जो है विकल्प आपका सही होगा। दो बिंदुओं का भुज समान हो तथा कोटि भिन्न भिन्न हो तो दोनों बिंदु निम्न में से किस पर स्थित होंगे। भुज समान है बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो रेखा होगी वो आपकी y अक्ष के समानांतर होगी। सी विकल्प इसका सही होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप की अगर हम बात करें, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, निश्चित रूप से वहाँ पर x का मान 0 होगा, यानी सी विकल्प जो है इसका सही होगा। दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकती हैं। तो दो रेखाएं अगर हैं तो केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। इसके अलावा निम्न में कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो सर्वांग समता के नियम की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर SSA जो है वो सर्वांग समता का नियम नहीं है। यहाँ बी विकल्प इसका सही होगा। बाकी तीनों सर्वांग समता के नियम हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। और त्रिभुज की अगर हम बात करें, इसके पहले के प्रश्न पत्र में आया था, तो तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। फिर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा जो है वो निम्न में से होगी। त्रिज्या चूँकि 4 सेंटीमीटर दी है, तो अधिकतम लंबाई का मतलब हुआ कि उसका व्यास होगा। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 4 × 2 यानी कितना सेंटीमीटर होगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर होगा। तो यानी डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या का मान होगा। तो यहाँ पर आपको एक तरह से कहा जाए, एक वृत्त का खींच लेना है और 10 सेंटीमीटर की जीवा ले लिए हमने। मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर की कोई जीवा, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर और 12 केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी, यानी ये मान लीजिए केंद्र, तो यहाँ पर ये इसकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी अगर हम इस चीज़ को ज्ञात कर लें तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस 25 144 प्लस 25 हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 13। यहाँ पर इसका मतलब हुआ वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के आधार पर व्यास 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से शंकु का भी बनेगा बच्चों। तो यहाँ शंकु का चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है व्यास 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर्ण का मान, इन तिर्यक ऊंचाई, इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 25। अब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 हो तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दो गोलों के अगर आयतन का अनुपात 1:8 है तो निश्चित रूप से इनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा 1:2 होगा, क्योंकि जो है आयतन जो है वो 1/8 गुना हो जाता है। अगर त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो आयतन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाता है। फिर इसके बाद है, 3 एक रैखिक बिंदुओं से होकर निम्न वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर 3 बिंदु हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन 3 बिंदुओं से अगर हम बात करें तो 3 पर्टिकुलर बिंदुओं से, कोई 2 बिंदुओं से खींचा जा सकता है वृत्त, लेकिन जो है 3 बिंदुओं से जो है वो रैखिक बिंदु हैं, चूँकि एक ही लाइन में स्थित हैं, तो उनसे वृत्त एक भी नहीं खींचे जा सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर कौन निम्नलिखित में कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है। तो यानी संपूरक मतलब हो गया 180 में से घटाने पर जो प्राप्त होता है वो उसका संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 150 इसका आंसर होगा, जो कि 150 मतलब अगर इसको घटाएंगे 180 में से, इसमें से 30 घटाएंगे तो 150 आएगा, और 150 जो है वो 30 यानी जो हमारा ये मान है 30 का क्या है 5 गुना है। तो यहाँ पर 5 गुना है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 5 y बराबर 2 समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर x और y का मान रखने पर जो समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये वाला समीकरण सी है, x की जगह हम 5 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 धन 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो चूंकि ए इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट है आपका जो ये आपके पास समीकरण दिया गया, समीकरण नहीं सॉरी एक बहुपद टाइप का दिया गया है 17 माइनस 2x माइनस 7x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, x स्क्वायर के गुणांक में -7 लिखा दिख रहा है, इसलिए -7 इसका हो जाएगा गुणांक। a क्यूब माइनस बी क्यूब के गुणनखंड होंगे, तो इसका फार्मूला आप सभी को पता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की दो जीवाएं जो हैं ए बी और सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी तथा सी डी में क्या संबंध। चूंकि वो केंद्र से समान दूरी पर है इसलिए जीवाएं भी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये चित्र बना है इसमें यहाँ पर बी का मान जो है यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 60 दिख रहा है। तो 60 ए बी सी में एंगल बी जो है वो 69 डिग्री है और ए सी बी यानी ये 30 डिग्री है। तो आपको बी डी सी यानी बी डी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है चाहे एक कोण ज्ञात कर लीजिए, ये कोण ज्ञात कर लीजिए चाहे ये कोण ज्ञात कर लीजिए, दोनों बराबर होते हैं। तो एक ही जीवा के द्वारा जो है वृत्त पर स्थित कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 3 कोणों के मान त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें एक 180 डिग्री में से 69 प्लस 30 जोड़ करके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 69 और 30 जोड़ेंगे आपका, यहाँ पर 69 और 30 आपने जोड़ दिया तो आ गया आपका 99 और 180 में से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो ये कोण एंगल ए 81 होगा, तो बी डी सी बी जो होगा कितना होगा 81 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इस पेपर को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। आप सभी इसकी तैयारी कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से।